हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर अपन बात करें तो दोस्तों जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है वो 2 वर्ड से कंपोज्ड है। कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है वो 2 वर्ड से कंपोज्ड है, जैसा कि आप देख पाते हैं, कार्डियो एंड द वैस्कुलर। कार्डियो की अगर अपन बात करें तो कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट एंड द वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। दोस्तों अगर हार्ट की बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं कि हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, और ये बॉडी का, अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अपन बात करें तो जो हार्ट है वो बॉडी का एक सेंट्रल पार्ट होता है जो मीडियस्टिनम कैविटी में प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल्स जो होती है वो पेरिफेरल पार्ट होता है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स की अगर अपन बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। आर्टरी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आर्टरी हमारी बॉडी की ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट से अराइज होती है और टिश्यू पे एंड होती है। ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से अराइज होती हो और टिश्यू पे एंड होती हो उसको अपन बोलते हैं आर्टरी। मान लेते हैं ये आपका हार्ट है, और ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से अराइज हो और टिश्यू पे एंड हो उन्हें बोलते हैं आर्टरी। और वेन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो टिश्यू से स्टार्ट हो और हार्ट पे एंड हो उसे बोलते हैं वेन। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी की अगर अपन बात करें तो लार्जेस्ट आर्टरी होती है अरोटा, और सबसे लार्जेस्ट वेन की अगर अपन बात करें तो वो होती है इंफीरियर वेना केवा। अब अपन आर्टरी के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरी की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं तो आर्टरी की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 लेयर से कंपोज्ड होती है। आर्टरी की जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर से कंपोज्ड होती है। फर्स्ट आउटर लेयर की अगर अपन बात करें तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर की बात करें तो ट्यूनिका मीडिया, और सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो ट्यूनिका इंटरना। देख, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका मीडिया and the innermost layer is tunica interna. ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कंपोज्ड होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से, एंड द ट्यूनिका मीडिया इज कंपोज्ड बाय मस्कुलर टिश्यू। And the tunica interna is composed by epithelial tissue. ट्यूनिका जो मीडिया है ये ब्लड वेसल्स को वेजो कॉन्स्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन करवाने का काम करती है। जैसे आप जानते हैं कि जो मसल्स होती है उनमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रॉपर रिलैक्सेशन होता है, तो ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन करवाने का काम करती है। ये इसकी आर्टरी की स्ट्रक्चर की बात करिए अपन ने। अगर अपन बात करें वेन की स्ट्रक्चर की तो इसमें जनरली जो लेयर्स होती है वो बिल्कुल सेम होती है, बस जो 2-3 मेन डिफरेंस होते हैं। एक तो जो आर्टरी का डायामीटर होता है वो वेन्स के डायामीटर के कंपैरिजन में कम होता है। अगर अपन बात करें जो वेन्स होती है उसके अंदर यूनिडायरेक्शनल वाल्व प्रेजेंट होते हैं, यूनिडायरेक्शनल वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब ये यूनिडायरेक्शनल वाल्व क्या काम करते हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये लेग है, ये यूनिडायरेक्शनल वाल्व जो एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं ये हमारी वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ पंप करेगा, हार्ट की तरफ पंप करेगा, तो ये इस पंप ब्लड को ऊपर ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और ये वाल्व यहां से बंद हो जाएगा तो यह वाला मस्कुलर चैम्बर यहां प्रेजेंट होते हैं, वो यहां से ब्लड को आगे पंप कर देगा। जब ब्लड यहाँ के मस्कुलर चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड और ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा, और इस तरीके से हार्ट तक ब्लड को जो विनस ड्रेनेज है इसको वापस ले जाने का काम करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर्कुलेशन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में जनरली 3 प्रकार के सर्कुलेशन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो सर्कुलेशन है उसका नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जैसा नाम से पता चल रहा है पूरी बॉडी के पास में ब्लड को ले जाना हार्ट से, तो उसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक, सिस्टम्स के पास में ब्लड को ले जाना। मान लीजिए यह हार्ट है, ये हार्ट के 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट से पूरी बॉडी के पास में ले जाने का जो काम करता है, जिस सर्कुलेशन के द्वारा हार्ट को पूरी बॉडी के पास में ट्रांसफर किया जाता है, सर्कुलेशन का नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो ब्लड होगा वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद में वो अरोटा के पास जाएगा, अरोटा के पास जाने के बाद में वो आर्टरीज के पास जाएगा, आर्टरीज के पास जाने के बाद वो आर्टेरियोल्स के पास जाएगा, आर्टेरियोल्स के पास जाने के बाद में वो आर्टेरियल कैपिलरी के पास जाएगा और आर्टेरियल कैपिलरी से वो टिश्यू के पास में चला जाएगा। जैसा अपन ने डेफिनेशन में डिस्कस किया, जो आर्टरी होती है ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से राइज हो, टिश्यू पे एंड हो, ऐसी ब्लड वेसल्स को अपन ने बोला है आर्टरी। तो आर्टरी जो है, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में बॉडी की सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा उसके पास जाएगा और अरोटा की अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू आर्टरीज के पास में और आर्टरीज के बाद में आर्टेरियल कैपिलरीज के, आर्टेरियल्स के बाद में और आर्टेरियल कैपिलरीज के बाद में लास्ट में ये टिश्यू के पास चला जाता है और टिश्यू को सैचुरेशन या ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम करता है, टिश्यू को परफ्यूजन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर वीनस ड्रेनेज की, तो वीनस ड्रेनेज में टिश्यू से यह स्टार्ट होगा, यहां से वीनस कैपिलरीज के थ्रू ब्लड आगे जाएगा, वीनस कैपिलरी से वेन्यूल्स के बाद वेन्यूल्स के पास जाएगा, वेन्यूल से वेन्स के पास में और वेन्स से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में चला जाएगा। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन बन रहा है इसको अपन ने बोला है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ऐसा सर्कुलेशन जो हार्ट से स्टार्ट हो और लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो और वापस एसवीसी या आईवीसी पे आके एंड हो, इसको अपन ने बोला है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होकर के वापस यहाँ पे आ रहा है, ये वाला हमारा आर्टेरियल सर्कुलेशन था और ये हमारा वीनस सर्कुलेशन था। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को ग्रेटर सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ये पूरी बॉडी के पास में ब्लड को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन। एक दूसरा जो सर्कुलेशन होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन को लेसर सर्कुलेशन या छोटा सर्कुलेशन बोलते हैं। इसमें जो पल्मोनरी जैसे नाम से पता चल रहा है लंग्स से रिलेटेड, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। एसवीसी से आईवीसी से ब्लड आया था, आपने देखा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर और राइट वेंट्रिकल, अब जो ब्लड इधर राइट साइड के जो चेंबर्स में ब्लड आया है वो है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, इनके थ्रू लंग्स के पास में जाता है। ये मैं अलग से लंग्स समझा रहा हूं। वैसे लंग्स के जो बीच में स्पेस होता है जिसको मीडियस्टिनम कैविटी बोलते हैं, जहां पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास में जाएगा। आपको जैसे पता है कि आईवीसी और एसवीसी के थ्रू जो ब्लड आया था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब CO2 के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन थी वो यहाँ पे कम थी। CO2 के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम थी, CO2 ज्यादा थी, तो ऐसे ब्लड को अपन ने बोला है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर और यहां से फिर लंग्स के पास में जाता है। लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा, जो ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन कम है और अपन जब इंस्पायरेशन करते हैं, इनहेल करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है।
जैसे हमने इनहेल किया, इंस्पायरेशन किया, तो जो एयर आई है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और हमने देखा कि जो ब्लड आ रहा था वो डीऑक्सीजनेटेड था, यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या सेचुरेशन कम थी। तो ऑक्सीजन जो अपन ने इनहेल की है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, और यहां से अब जो ब्लड निकलेगा लंग्स से जो ब्लड निकलेगा, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड निकलेगा वो अब जो ब्लड आएगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 की कंपोजिशन कम रहेगा, CO2 का जो कंपोजिशन है वो कम रहेगा, और ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है या कंपोजिशन है वो ज्यादा रहेगा। अब जो यहां से लंग्स से जो ब्लड निकला है वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और यहां से पूरा एक साइकिल वापस स्टार्ट हो जाएगा जिसको अपन ने सिस्टमिक सर्कुलेशन बोला था। तो अपन पढ़ रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ है, राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया है, यहां से लंग्स में गया है, लंग्स में गैसेज का एक्सचेंज हुआ है, और कौन से मेथड के थ्रू गैसेज का एक्सचेंज हुआ है, तो वो है आपका डिफ्यूजन मेथड, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यहां से ब्लड जो वापस है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और लास्ट में अरोटा के पास में गया है। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक छोटा सर्कुलेशन अब और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसका नाम है माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन, it is anastomosis of arteries and the veins. It is anastomosis of arterial capillaries and the venous capillaries on the tissue end. मान लीजिए ये हमारा टिश्यू है, पर्टिकुलर कोई भी टिश्यू हो सकता है। जैसा हमने बताया कि ब्लड जो है आर्टरीज के थ्रू सबसे छोटी ब्रांच है आर्टरी की, वो है आर्टेरियल कैपिलरी। आर्टेरियल कैपिलरीज, और इधर से निकल रही है हमारी वीनस कैपिलरीज। जो आर्टेरियल कैपिलरीज और वीनस कैपिलरीज के बीच में जो एनास्टमोसिस हो रहा है, जो संधि हो रही है, जो एसोसिएशन हो रहा है, उसको अपन ने नाम दिया है माइक्रो सर्कुलेशन, छोटा सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन। और ये बॉडी के हर एक टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो अपन ने 3 प्रकार के सर्कुलेशन आज डिस्कस किए हैं। पहला सर्कुलेशन था सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरा था हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड द लास्ट वन इज माइक्रो सर्कुलेशन। पहला जो सर्कुलेशन था उसको अगर वापस रिवाइज करें तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसको अपन ने ग्रेटर सर्कुलेशन बोला था, जहां पे ब्लड जो था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो पूरी बॉडी के सिस्टम्स के पास में ट्रांसफर किया जाता है। यहां अगर अपन बात करें तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड था वो हमारे हार्ट से निकला, लेकिन वो वीनस ब्लड था, वो लंग्स के पास गया, गैसेज का एक्सचेंज हुआ, और गैसेज का एक्सचेंज होने के बाद में वापस से हार्ट के पास में पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। तो इस पूरे सर्कुलेशन को अपन ने बोला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लास्ट वन इज द माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन इज द एनास्टमोसिस बिटवीन द आर्टेरियल कैपिलरीज एंड द वीनस कैपिलरीज ऑन द टिश्यू एंड। टिश्यू के पास में आर्टेरियल कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड आया और वीनस कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड गया, इस एनास्टमोसिस को अपन ने बोला है माइक्रो सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट के बारे में, और हार्ट के चैम्बर्स के बारे में, और हार्ट के जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। हार्ट के जनरली आप जैसे अपन देखते आ रहे हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट वन इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हार्ट के प्रेजेंट होते हैं। राइट साइड के जो चैम्बर्स होते हैं इनके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। लेफ्ट जो साइड का पार्ट है इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट रहता है जिसको अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, कस्प 3 कस्प से ये मिलकर बना है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व का ही दूसरा नेम है मिट्रल वाल्व, और यहां से कई बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाइकस्पिड वाल्व जो है उसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। इन्हीं के अगर वाल्व्स की बात करें तो ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, तो अपन इन वाल्व्स को बोल सकते हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये राइट साइड में प्रेजेंट है इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं राइट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है इसलिए बाइकस्पिड वाल्व बोल दो, मिट्रल वाल्व बोल दो, या फिर आप बोल सकते हैं लेफ्ट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व।
दो वाल्व ये प्रेजेंट हो गए। इसके बाद में जैसा आपने देखा था यहाँ से अपनी पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा था तो एक वाल्व यहाँ प्रेजेंट होता है, और यहाँ से जहाँ से अरोटा निकल रहा था वहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ जो वाल्व प्रेजेंट है, जो राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, उस वाल्व को अपन बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ये जो वाल्व आप देख रहे हैं यहाँ से अरोटा अराइज हो रहा था तो इसका नाम होगा अरोटिक वाल्व। इन दोनों वॉल्व्स को सेमीलुनार वॉल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये अर्धचंद्राकार स्थिति में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनको बोलते हैं सेमीलुनार। ये राइट साइड का वाल्व है, इसलिए अपन पल्मोनरी वाल्व को बोल सकते हैं राइट सेमीलुनार वाल्व, राइट सेमीलुनार वाल्व। और अरोटिक वाल्व को अपन बोल सकते हैं लेफ्ट सेमीलुनार वाल्व। अगर अपन लेयर्स ऑफ हार्ट की बात करें तो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर जनरली, और वो हैं लेयर्स ऑफ हार्ट। यहां से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है लेयर्स ऑफ हार्ट के ऊपर। जनरली 3 लेयर हार्ट की प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर की अगर अपन बात करें तो पेरिकार्डियम, मिडल मोस्ट लेयर की बात करें तो मायोकार्डियम, सबसे इनर मोस्ट एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से कंपोज्ड होती है, पेरिकार्डियम जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज्ड होती है, और मायोकार्डियम जो होती है वो कार्डियक मसल्स से कंपोज्ड होती है, कार्डियक मसल्स से कंपोज्ड होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कार्डियक मसल्स के ऊपर। अगर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आप जाओगे तो एग्जाम में कई बार कार्डियक मसल्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। लेयर्स ऑफ हार्ट की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर पेरिकार्डियम, मिडल मोस्ट लेयर मायोकार्डियम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होती है वो आपके हार्ट के वॉल्व को कंपोज करने का काम करती है। मायोकार्डियम वो कार्डियक मसल्स से कंपोज्ड होती है। जहां जहां मसल्स का नाम आता है आपको 2 चीजें याद रखनी होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड द डायलेशन या रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड द डायलेशन। तो हार्ट के सिस्टोल और डायस्टोल करवाने का जो काम करती है उस मसल्स का नाम है कार्डियक मसल। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हार्ट की मिडल मोस्ट लेयर है वो मायोकार्डियम, वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले पेरिकार्डियम जो होती है वो 2 लेयर से कंपोज्ड होती है। एक होती है पेराइटल लेयर और एक होती है विसरल लेयर। पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं पेराइटल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या काम करता है, ये हार्ट के अंदर शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जब भी कोई बाहर से प्रेशर पड़ता है तो उसको रिजोल्व करने का काम ये आपका जो पेराइटल फ्लूइड होता है ये करता है। तो दोस्तों ये आपने डिस्कस किया है आज की क्लास के अंदर। हार्ट कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है वो 2 वर्ड से कंपोज्ड है। फर्स्ट वन इज हार्ट, कार्डियो मींस हार्ट, और सेकंड वन इज वेस्कुलर, वेस्कुलर मींस ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स की अपन बात करें तो ब्लड वेसल्स में अपन ने डिस्कस किया आर्टरी के बारे में, वेन्स के बारे में। दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो आर्टरीज जो होती है वो हार्ट से स्टार्ट होती है और टिश्यू पे एंड होती है। वेन्स की बात करें तो वो टिश्यू से स्टार्ट होती है और हार्ट पे एंड होती है। आर्टरीज की अगर अपन बात करें तो आर्टरीज के अंदर, ये क्वेश्चन और यहां से एग्जाम में आपका बार बार पूछा जाता है, आर्टरीज के अंदर जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। आर्टरीज के अंदर ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, बट एक जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आपको हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है, बट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेशन। अभी आपने देखा था डायग्राम के अंदर कि ये आपका हार्ट था, यहां से आपका सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड आया पूरी बॉडी से, वीनस ब्लड था, यानी कि हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। यहां से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया था, वो भी डीऑक्सीजनेटेड था। अब पल्मोनरी आर्टरी के पास में जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो अभी मैंने बताया कि बॉडी की जितनी भी आर्टरीज होती है सभी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है, बट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो कैसे होता है ये आपको पता लग गया है, क्योंकि ब्लड जो आ रहा है वो वीनस रिटर्न के थ्रू आ रहा है, और वो जो ब्लड आएगा उसके अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन या कंसंट्रेशन कम रहेगी।
नेक्स्ट हम बात करें वेंस के अंदर जो होता है, वेंस की जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि तीनों लेयर, जो 3 लेयर थी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड द ट्यूनिका इंटरना, उन्हीं से हमारी वेंस कंपोज्ड होती है। बट जो मेन डिफरेंस होता है वो इनका डायमीटर में होता है। वेंस का डायमीटर आर्टरीज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इनके अंदर यूनिडायरेक्शनल वाल्व प्रेजेंट होते हैं और साथ में मस्कुलर चैम्बर भी प्रेजेंट रहते हैं, जो हार्ट को ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ट्रांसफर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि नेक्स्ट हमने बात करी है हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। हार्ट के अंदर जनरली 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। पहला चैम्बर जो था राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड का जो हार्ट का पार्ट होता है उसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड के पार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर हमारे जनरली 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट था, जिसको अपन ने बोला है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। यदि वही आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व राइट साइड में प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे राइट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो तो लेफ्ट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। राइट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व इज ऑल्सो नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व एंड द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाल्व इज ऑल्सो नोन एज bicuspid valve and the bicuspid valve is also known as mitral valve। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि जो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक जहां से अराइज होता है, जिसको अपन ने बोला है पल्मोनरी वॉल्व, जिसको अपन राइट सेमिलुनर वॉल्व के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट आपका है जहां से अरोटा अराइज होता है, हार्ट के जिस पार्ट से अरोटा अराइज होता है उसको अपन ने बोला है अरोटिक वाल्व। तो ये अब आज की हमारी क्लास में हमने